मीना एक बहुत ही अच्छी दर्जी थी। वह तरह तरह के कपड़े बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी और जंगल के सभी पक्षी भी मीना के बनाए कपड़ों की खूब तारीफ किया करते थे। कालो जी, 3 दिन बाद मेरे भाई की शादी है। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं मीना से एक सुंदर सी ड्रेस बनवाऊं। ठीक है चंदा, तुम बनवा लो ड्रेस। मैंने कब तुम्हें मना किया है? सच में कालो जी, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे कभी किसी बात के लिए मना नहीं करते। चंदा ड्रेस बनवाने के लिए मीना के पास चली जाती है। आओ आओ चंदा बहन, बैठिए। आपको क्या बनवाना है? मीना, मुझे तुम एक अच्छी सी ड्रेस बना कर दो, जिससे देख सब पक्षी मेरे कपड़ों की तारीफ करें और शादी में सब मुझे ही देखें। अच्छा, तो आप ही बताएं कि आपको कैसी ड्रेस चाहिए। मुझे एक सुंदर सी वेस्टर्न ड्रेस चाहिए, पर मुझे अगर वो ड्रेस पसंद नहीं आई तो मैं उसके पैसे नहीं दूंगी। चंदा बहन, आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। और आप एक बार मुझे बताइए कि आपको कौन सी कलर की ड्रेस चाहिए। तो तुम मेरे लिए एक वाइट और रेड कलर की ड्रेस बना कर दो, जिससे जंगल के सारे पक्षी मुझे देखते ही रह जाएं। चंदा बहन, मैं आपको वाइट और रेड कलर की वेस्टर्न ड्रेस बनाकर दे दूंगी और आप देखना, आपको वो ड्रेस ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा, तो मैं तुम्हें ड्रेस के पैसे भी बाद में ही दूंगी, अगर मुझे ये ड्रेस पसंद आई तो। ठीक है चंदा बहन। अच्छा फिर ठीक है, तो तुम मुझे ये ड्रेस कब तक बना कर दोगी? मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। आप 2 दिन बाद आकर आपकी वेस्टर्न ड्रेस ले जाना, आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो फिर मैं चलती हूँ। चंदा मीना को वेस्टर्न ड्रेस बनाने का ऑर्डर देके चली जाती है और मीना फिर सोचने लगती है। मैं ऐसी कौन सी ड्रेस बनाऊं जिससे चंदा बहन खुश हो जाए। आइडिया, मैं चंदा बहन के लिए एक सुंदर सा फैंसी वाला गाउन बनाती हूँ। हाँ, मैं यही बनाऊंगी। मीना चंदा का गाउन बनाने के लिए बाहर जाकर कपड़ा और बहुत से सामान ले आती है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये गाउन बनाने का सामान तो बहुत महंगा है। क्या चंदा बहन मुझे इसके पैसे दे पाएंगी? अगर नहीं भी दिए तो कोई बात नहीं, मैं ये ड्रेस फिर किसी दूसरे पक्षी को ही दे दूंगी, ताकि मेरी मेहनत ज़ाया ना जाए। चलो, अब मैं ये ड्रेस बनाकर तैयार करती हूँ। मीना गाउन को बनाने के लिए पहले तो उसका कपड़ा काट लेती है और अब कपड़े को अच्छे से सिलाई करने लगती है। मीना को कपड़े सिलते सिलते पूरा दिन लग जाता है और अब शाम हो जाती है। आज तो गाउन सिल गया है, अब मैं कल इस ड्रेस को पूरा तैयार कर दूंगी। ऐसा कहकर मीना सो जाती है। फिर अगली सुबह अब मैं चंदा बहन की ये ड्रेस तैयार कर देती हूँ, जिससे मैं उन्हें ये ड्रेस समय पर दे सकूँ। मीना ड्रेस में तरह तरह के डिज़ाइन की लेसेस लगाती है और उसे लेस की मदद से सुंदर बनाती है। मीना को ड्रेस तैयार करते करते फिर से पूरा दिन हो जाता है और फिर ड्रेस को तैयार देखकर मीना कहती है, सच में ये ड्रेस तो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही है। अब बस कल चंदा बहन को भी ये ड्रेस पसंद आ जाए। अगले दिन चंदा मीना के घर अपनी ड्रेस लेने पहुंच जाती है और फिर मीना से अपनी ड्रेस दिखाने को कहती है। जल्दी दिखाओ मीना, मेरी ड्रेस कैसी बनाई है तुमने? मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है। अगर वो ड्रेस अच्छी लगेगी तो ही मैं उसके पैसे दूंगी। आप चिंता ना करें चंदा बहन, आपको मेरी बनाई ड्रेस देखकर ज़रूर पसंद आएगी, आप देखना। मीना जल्दी से चंदा को वो गाउन दिखाती है और चंदा वो गाउन देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मीना, तुम्हारा तो जवाब नहीं। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तुमने सिर्फ 2 ही दिन में मुझे इतनी सुंदर ड्रेस बनाकर दी है। मुझे तो तुम पर शक हो रहा था, लेकिन तुमने मेरे शक को खत्म कर दिया। आप सब पक्षियों को खुश करना ही तो मेरा काम है। अब आप ये ड्रेस ले जाए और अब आप इस ड्रेस को पहनकर शादी में एंजॉय करिए।
अच्छा, तो फिर इस ड्रेस के कितने पैसे हुए? ये ड्रेस आपकी पूरी 200 रुपए की है। अब चंदा मीना को 200 रुपए दे देती है और फिर खुशी खुशी वो ड्रेस लेकर चली जाती है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। आज टीटू बहुत खुश था क्योंकि आज उसका दिल एक पड़ोस की तोती पर आ गया था। टीटू उस तोती के ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे इधर उधर की कोई खबर ही नहीं थी। वह इस तरह उड़े जा रहा था कि जंगल के बाकी पक्षी उसे देख हंस रहे थे। गिल्लू भैया, आज तो टीटू बहुत खुश दिख रहा है। हाँ हाँ, देखो तो कैसे गाने गा रहा है। इसके गानों से ऐसा लगता है जैसे ये तो किसी तोती के प्यार में पड़ गया हो। हाँ, लगता तो मुझे भी यही है। चलो उसे आवाज लगाते हैं और यहाँ बुलाते हैं। फिर मीना टीटू को आवाज लगाती है और फिर टीटू खुशी खुशी वहाँ आ जाता है। मीना, मुझे क्यों बुलाया है तुमने? कोई काम था क्या? नहीं टीटू भैया, हमने तो बस आपको ऐसे ही बुलाया था ताकि हम आपके खुश होने का राज जान सके। हाँ टीटू, आज तो तुम बड़े ही रोमांटिक गाने गा रहे हो और तुम्हारे आसपास कोई है या नहीं तुम्हें तो ये भी खबर नहीं। जरूर कोई तोती को चक्कर है। कालू के इतना कहते ही टीटू तो शर्मा जाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। फिर गिल्लू टीटू को चिढ़ाते हुए कहता है, देखो तो जरा कैसे शर्मा गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही खुश हो रहा था। नहीं टीटू भैया, ये गाना यूं ही नहीं गाया जा रहा, जरूर कोई तो बात है। बताओ कौन है, जल्दी बताओ। फिर मीना के पूछने पर टीटू सबको उस तोती के बारे में बताता है। वो दोस्तों पड़ोस वाले जंगल में रहती है। मैं तो उसे देखते ही उसका दीवाना हो गया। तो फिर आपने उससे बात की या नहीं? नहीं, मैंने उससे बात नहीं की है अभी तक। ये लो जी, इसकी तो आज की शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अरे नहीं चंदा, ऐसा नहीं है, पड़ोस के जंगल में ही तो रहती है। हम सब मिलकर टीटू की शादी करवाने में उसकी मदद करेंगे। हाँ हाँ, हम सब जरूर मिलकर आपकी दुल्हन लेकर आएंगे। लेकिन ये हम सब करेंगे कैसे? टीटू भैया, आपको तो बस उस तोते को इम्प्रेस करना होगा, फिर देखना वो खुद ही आपके प्यार में पड़ जाएगी। वो कैसे इम्प्रेस होगी? वो आइडिया मेरे पास है, मैं टीटू को सब सिखा दूंगी। हाँ, ये काम तो चंदा ही कर सकते हैं। आप सबको मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू दोस्तों। दोस्तों में थैंक यू नहीं, पार्टी होती है, भूल गए तुम? हाँ ठीक है, मैं सबको पार्टी दूंगा, बस मेरी शादी उस तोती से हो जाए। तो फिर हम सब कल चलते हैं टीटू के साथ पड़ोस वाले जंगल में। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबह हो जाती है, सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। बोलो चंदा, क्या आइडिया है तुम्हारा जिससे वो तोती टीटू भैया से इम्प्रेस हो जाएगी? हाँ, तो वो आइडिया कुछ इस तरह है कि टीटू उस तोती के आसपास के पेड़ पर छिपकर रहेगा। फिर हम में से कोई पक्षी उस तोती को छेड़ेगा और फिर टीटू जाकर उस तोती को उससे बचाएगा और फिर वो तोती टीटू से इम्प्रेस हो जाएगी और तभी टीटू उस तोती को शादी के लिए प्रपोज कर देगा। अब बोलो कैसा लगा मेरा आइडिया? लेकिन ये काम करेगा कौन? हम में से तो कोई ऐसा नहीं है। ये काम मैं करूँगा। हाँ, तुम तो जरूर करोगे ये काम। इस काम में तो तुम माहिर हो पहले से ही। चंदा के इतना कहते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन याद रखना कालू, अगर मुझे तुम्हारी एक्टिंग पर जरा भी शक हुआ तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। एक्टिंग करोगे तो एक्टिंग ही करना, सच में फ्लर्ट मत करना। नहीं नहीं चंदा, मैं अब सुधर गया हूँ। वैसे भी जहाँ तुम होगी वहाँ तो मेरी ऐसे करने की हिम्मत ही नहीं होगी। अरे चंदा बहन, हम सबको चलना चाहिए, फिर शाम तक अपने घरों में भी तो वापस आना है। हाँ, तो फिर चलो सब मेरे पीछे पीछे। फिर सब पक्षी टीटू के पीछे पीछे उड़ने लगते हैं और उड़ते उड़ते पड़ोस के जंगल में पहुंच जाते हैं।
टीटू को वो तोती एक नदी पर बैठी मिल जाती है और वो सब दोस्त एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ जाते हैं। वो देखो दोस्तों, वो रही तुम्हारी होने वाली भाभी। अरे अभी तो बात भी नहीं हुई और हमारी भाभी भी बन गई। वैसे कहाँ दिख रही है आपको वो तोती? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। वो रही नदी पर। टीटू भैया, ये तोती तो बहुत ही सुंदर है, आप दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। तो फिर कालू, अब शुरू हो जाओ उस तोती को छेड़ने के लिए, पर जरा सोच समझ कर छेड़ना, चंदा भी है यहाँ। हाँ ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। टीटू तुम टाइम पर आ जाना। ठीक है कालू, तुम जाओ। कालू उस तोती के पास पहुंच जाता है और तोती उसे देख वहां से जाने ही लगती है कि कालू बोलता है, अरे ओ जाने जिगर, कहाँ चली यूं सज सवर के? जरा हमें भी तो साथ लेती चलो। जाओ जाओ यहाँ से, जरा अपनी शक्ल तो देखो आईने में जाकर। बड़ा आया साथ चलने वाला। शक्ल तो मैं रोज ही देखता हूँ अपनी, तभी तो तुम पर दिल आ गया है मेरा। फिर कालू मिंटी को इस तरह छेड़ने लगता है और फिर गाना गाता है। हरे रंग पे ना इतना गुमान कर, हरे रंग 2 दिन में ढल जाएगा। कालू के इस तरह गाना गाने पर मिंटी थोड़ा घबरा जाती है और फिर आवाज लगाती है, कोई है यहाँ जो मुझे इस छिछोरे कौवे से बचाएगा? मिंटी की आवाज लगाते ही टीटू पीछे से मिंटी के पास आ जाता है और फिर कहता है, क्या हुआ है आपको? कोई परेशानी है क्या? हाँ, ये गंदा कौवा मुझे अकेले देखकर छेड़ रहा था, मुझे बचाओ इस कौवे से। तुम यहाँ से चले जाओ तोते, नहीं तो तुम्हें बहुत मारूंगा। अच्छा, मैं अभी तेरी हड्डी पसली एक करता हूँ। फिर टीटू कालू की झूठ मूठ की खूब धुलाई करता है और कालू भी टीटू से पिटता रहता है। मिंटी टीटू की ये होशियारी देख बहुत खुश होती है। बस बस, मुझे माफ कर दो, मैं अब इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारी और पिटाई करूँगा। फिर कालू वहाँ से भाग जाता है। आप कौन है? मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। वो मैं पड़ोस के जंगल में रहता हूँ और यहाँ एक तोती को शादी के लिए देखने आया था। वैसे क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मुझे आप बहुत पसंद आई, तो मैं ये सोच रहा था कि क्या आप मुझसे शादी करोगी? मिंटी टीटू की बात पर शर्माकर शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर उनकी शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।